दोस्तों ये आकाश जी हैं जो कि झारखंड से भरतपुर आए थे इलाज कराने। यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े थे तो आए थे इलाज कराने। इनको फ्रैक्चर लगभग 1 साल पहले हुआ था। टिबिया बोन में रॉड लगी थी और फिबुला बोन में प्लेट लगी थी, जैसा कि ये एक्सरे में आप देख रहे हैं। और 1 साल में भी इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी क्योंकि इनको इन्फेक्शन बन गया था। पस पस लगातार डिस्चार्ज होता था जिस वजह से हड्डी जुड़ नहीं पा रही थी। तो फिर ये यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े तो इलाज कराने आए थे। दोस्तों पिछले लगभग 1.5 महीने से इनका इलाज देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है और अब इनकी कल सुबह हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। दोस्तों इनको फ्रैक्चर लगभग 1 साल पहले हुआ था और अभी तक इनकी हड्डी जुड़ नहीं पाई थी। टिबिया बोन में रॉड लगी थी, फिबुला बोन में प्लेट लगा था और इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, पस डिस्चार्ज होता था जिस वजह से हड्डी में मजबूती नहीं आ पा रही थी। तो चलिए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। फ्रैक्चर मेरा 1 साल पहले हुआ था मई जून में। और वहाँ पर हम इलाज कराए बोकारो में, बोकारो हॉस्पिटल में इलाज कराए। वहाँ पर कुछ इलाज अच्छा नहीं लगा मेरे पापा को, तो वहाँ से मतलब हमको डिस्चार्ज करा दिए और दवा चलाने लगे प्राइवेट में। तो इसी दवा से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, मतलब इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन में पानी आते रहता था, इनको घाव बन गया था, इन्फेक्शन की वजह से घाव बन गया था जहाँ से पस लगातार डिस्चार्ज होता था। बहुत ज़्यादा भी बड़ा भी घाव नहीं था, लेकिन हाँ एक एक स्पेस बन गया था, घाव बन गया था, वहाँ से पस डिस्चार्ज होता था जिस वजह से लगभग 1 साल होते होते भी इनकी हड्डी जुड़ नहीं पाई थी। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनकी 13 मार्च को ये एक्सरे है और ये फिबुला बोन में प्लेट लगी और टिबिया बोन में नेल लगी थी, इन्फेक्शन था। तो वही इनका इलाज हुआ पहले इन्फेक्शन खत्म करने का। और डॉक्टर साहब जब इनका देखे कंडीशन तो डॉक्टर साहब को लगा कि हड्डी में कुछ जुड़ा हुआ है। ये केवल रॉड निकाल दिए हैं ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए, फिबुला बोन का प्लेट निकाल दिए हैं और हड्डी की सफाई कर दी है और फिबुला बोन में एक कट लगा दिए। फिबुला बोन में थोड़ा सा गैप बना दिए ताकि टिबिया बोन पे अब वेट पड़े, टिबिया बोन पे प्रेशर पड़े, ताकि टिबिया बोन में जो गैप है वो गैप हड्डी के दबाव की वजह से भरे, जल्दी भरे ताकि हाँ, और हड्डी जल्दी जुड़े। तो ये एक्सरे है 17 मार्च 2024 का। ये यहाँ पे प्लेट और रॉड निकलने के बाद का, हड्डी की सफाई के बाद का। और प्लेट और रॉड निकलने के कितने दिन बाद आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया? जिस दिन टाका कटा 8 दिन बाद ऑपरेशन का टाका सब कट गया, उसी टाइम इन्फेक्शन को भी देखे तो इन्फेक्शन भी खत्म हो गया था। अच्छा, इनका ऑपरेशन के लगभग 8-10 दिन बाद जब टाका कटा था तो उस टाइम इन्फेक्शन इनका लगभग खत्म हो गया था, पूरा खत्म हो गया, सही हो गया था। तो फिर टाका जब काटे उसके बाद कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब इनका प्लास्टर लगा दिए ब्लू, ताकि हड्डी की जो कमजोरी है प्लास्टर से उसको मजबूती मिले, पैर को मजबूती रहे और ये चलें, ताकि हड्डी पे प्रेशर पड़े और हड्डी जुड़ जाए। जो हड्डी साल भर से नहीं जुड़ रही थी, इन्फेक्शन था, उसको केवल रॉड प्लेट निकाल के प्लास्टर करके और इन्फेक्शन की सफाई करके डॉक्टर साहब का जोड़ने का प्लान था, जो कि आप इस एक्सरे में देखेंगे। और ये अभी का एक्सरे है, ये प्लान सक्सेस हो गया है। ये एक्सरे इनका लेटेस्ट एक्सरे है 23 अप्रैल 2024 का। यहाँ पे जो प्लेट और रॉड निकलने के लगभग 1.5 महीने बाद का। इसमें हम देख सकते हैं कि इस वाले व्यू में हड्डी पूरी दिख रही है अच्छी, इसमें भी दिख रही है, इन दोनों में थोड़ी कभी कम दिख रही है, लेकिन 2 व्यू में अच्छी दिख रही है। तो ये माना जा रहा है कि हड्डी में काफी मजबूती आ गई है और आकाश जी को भी चलने में अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा चल पा रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि हड्डी अब अच्छा मजबूत हो गई है। तो इनके पैर में अब इतनी मजबूती आ गई है कि ये बिना सहारा, बिना किसी दिक्कत के चल लेते हैं। प्लास्टर अभी लगा हुआ है, प्लास्टर अभी इनको लगभग 2 महीना और रखना है। हाँ, डॉक्टर बोले प्लास्टर इसलिए लगाए ताकि हड्डी में को पकड़ के रखे, इधर उधर घसके ना हड्डी। हाँ, तो आकाश जी जरा अपने इलाज के बारे में बता दीजिए। हाँ, इलाज तो इससे बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर शुरू में जैसे इलाज हुआ उसके बाद ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ दिन दर्द रहा ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का दर्द जैसे खत्म हुआ डॉक्टर साहब बोले कुछ कुछ थोड़ा चलो, थोड़ा भाग दो, थोड़ा मतलब सहारा लेके भी चलने के लिए बोले, और बोले थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, ऐसा डॉक्टर बोले। तो हम वैसा फॉलो किए, डॉक्टर का बात माने कि मतलब चले थोड़ा बहुत। पहले तो वॉकर लेके चलते थे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे मजबूती आने लगा हड्डी में तो हम ठीक से चलने लगे बिना सहारा के। और अभी इन्फेक्शन जो आपका था, घाव था, वो भर गया है? हाँ, इन्फेक्शन पूरा खत्म हो गया, कहीं पर इन्फेक्शन नहीं है, पूरा खत्म हो गया। इन्फेक्शन अब थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बचा है।
उसी टाइम टाका वाका कटा, उसी टाइम देखे तो इन्फेक्शन खत्म हो गया था। जिस दिन मेरा टाका कटा 8 दिन के बाद शायद टाका कटा था, तो 8 दिन के बाद इन्फेक्शन को वहाँ देखे तो इन्फेक्शन पूरा खत्म हो गया, तब जाके ई वाला प्लास्टर कर दिया, ब्लू वाला। जब तक मतलब डॉक्टर बोले थे वो इन्फेक्शन पूरा साफ हो जाएगा तब जाके प्लास्टर करेंगे। हाँ, तो वही इन्फेक्शन खत्म हो गया तब प्लास्टर कर दिए। और अब पहले शुरू में प्लास्टर में चप्पल पहनने में मतलब वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था शुरू प्लास्टर में। डॉक्टर बोला कि चलते चलते प्लास्टर थोड़ा नीचे का प्लेन हो जाएगा, पैर के साइज का आ जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। तो वही चलते चलते अभी ठीक हो गया है, अभी पूरा अच्छे से चल पाते हैं। और डॉक्टर बोले कि 2 महीना बाद घर में प्लास्टर को कटवा लेना, 2 महीना के बाद। और पहले जो आप इलाज कराए थे, यहाँ इलाज कराए, क्या आपको अंतर समझ में आया? उधर के डॉक्टरों का व्यवहार देखे होंगे, यहाँ पे देखे होंगे। उधर के तो देखे, उधर का मतलब हमको ऑपरेशन करके ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब कुछ देखभाल तक नहीं किया था। हमको कुछ तकलीफ हो रहा, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ देखे नहीं थे हमको। हमको वहाँ बुखार भी हो गया था, टाइफाइड बुखार। अच्छा, बोकारो में जब इलाज चल रहा था? हाँ, जब बोकारो में इलाज चल रहा था वहाँ पर हमको मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद ऐसे बेड में छोड़े, उसके बाद एको बार देखने तक नहीं आए, पूछने तक नहीं कुछ तकलीफ हो रहा था। मेरा वहाँ पर टाइफाइड बुखार भी हो गया था, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिए डॉक्टर। वही जब मेरी मम्मी नर्स को बोली कि इसका कुछ बुखार हो गया, ऐसा ऐसा कर रहा, पूरा हम छटपटा रहे थे वहाँ पर। तो नर्स क्या की, मेरी मम्मी जब नर्स से कंप्लेन की, वही तब नर्स एगो बुखार का गोली दे दी खाने के लिए, तो उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ मैं। तो इसीलिए मेरे पापा को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, वहाँ से डिस्चार्ज करा के ले आए। गुस्से से मेरे पापा वहाँ से डिस्चार्ज करा ले आए और प्राइवेट में कुछ दवा ववा चलाने लगे, लेकिन इन्फेक्शन था इसलिए ठीक नहीं हो रहा था, जुड़ाव नहीं हो रहा था, हड्डी जुड़ नहीं पा रही थी इन्फेक्शन के कारण। और यहाँ पे जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, तो यहाँ के लोग ख्याल रखें कि नहीं, डॉक्टर साहब ध्यान दिए कि नहीं ऑपरेशन के बाद? यहाँ पर सभी को ये अच्छे है, सभी किसी का अच्छा व्यवहार है और स्टाफ का भी बहुत अच्छा व्यवहार है, सब कोई मतलब अच्छा से ख्याल रखे, ध्यान दिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बहुत बार ऑपरेशन के बाद भी बार बार आते थे, डेली आते थे पूछने के लिए कोई कुछ तकलीफ हो रहा क्या, कुछ दिक्कत हो रहा क्या। ऐसा एको दिन बाद नहीं कि डॉक्टर आए नहीं है पूछने के लिए, हर दिन आते थे। और आकाश जी, एक बात ये बता दीजिए, जैसे आप यूट्यूब देख के आए थे, आकाश जी यूट्यूब देख के आए थे झारखंड में, जब इनको इन्फेक्शन हो गया था तो मोबाइल में अपना यूट्यूब पे देखे तो मेरे पापा यूट्यूब देखते रहते थे कैसे ठीक होंगे जल्दी। हाँ, तो ये आपका देखे चैनल और भी कई डॉक्टरों का देखे थे, तो आपका वाला थोड़ा अच्छा लगा। पापा को मतलब विश्वास लगा कि हाँ यहाँ पर ठीक हो जा रहे हैं, और तभी आपसे कांटेक्ट किए और डॉक्टर साहब। बाकी यहाँ पे रह के इलाज कराए हैं तो कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि आप झारखंड के हो, आप राजस्थान में आए हो, कोई ऐसा कुछ दिक्कत आपको महसूस हुआ? नहीं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई। यहाँ पर क्योंकि रूम का कोई चार्ज नहीं लग रहा था, रूम का कोई चार्ज नहीं, बस खाने पीने का अपना जो है, तो खाना पीना तो ऐसे घर में भी खाते ही। हाँ, घर में भी तो वही खाना पड़ता, उतना ही लग ही जाता। तो जैसा कि आकाश जी अभी हैं, तो आकाश जी के साथ अभी एक बिहार के अंशल मिश्रा जी हैं, 2 पेशेंट नेपाल के हैं, एक प्रमोद जी हैं, एक राजेश जी, ये लोग नेपाल के हैं। एक अभी फतेहपुर के थे धीरेन्द्र जी, उनकी छुट्टी हो गई है। और एक उत्तराखंड के पेशेंट अभी हैं, और एक अभी कोलकाता से 2-3 दिन पहले आए हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अलग अलग स्टेट से लगातार पेशेंट आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, इलाज हो रहा है, और इलाज के बाद संतुष्ट होके जाते हैं। सबसे अच्छा ये लगता है। मैं यही प्रयास करता हूँ कि जो लोग भी दूर से आए हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, और जिस इलाज के लिए आए हैं वो इलाज तो पहली प्राथमिकता होती है कि वो उनका इलाज सही ढंग से हो जाए। और डॉक्टर साहब भी बोले कि अगर बाद में भी कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो हमें तुरंत बताए, घर में भी हम चल जाएंगे, उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत होता है डॉक्टर साहब बोले कि हमको तो कांटेक्ट करते रहे हम। डॉक्टर साहब अपना पर्सनल नंबर आपको दिए हैं? हाँ, तो डॉक्टर साहब अपना पर्सनल नंबर पेशेंट को दे देते हैं कि पेशेंट को कभी भी कोई दिक्कत महसूस हो तो पेशेंट तुरंत फोन करके बात कर सकता है, अपना एक्सरे वगैरह दिखा। हाँ, अपना वीडियो कॉल वगैरह से भी डॉक्टर साहब एडवाइस दे देते हैं घर पे। दोस्तों, आकाश जी के केस पे हम लोग पार्ट 1 वीडियो इसी चैनल पे 16 मार्च 2024 को देख चुके हैं। आज इनकी रिकवरी का ये नेक्स्ट पार्ट है।
इनके केस पे आगे का अपडेट भी मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, इन्फेक्शन हो गया है, जॉइंट में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, हिप जॉइंट में दिक्कत है, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।